अचानक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HTTV। मेरे साथी रिपोर्टर हैं नियाज मोहम्मद नियाजी। और जैसा कि आपके इल्म में है, कल हमने ये खबर भी लगाई थी, यहाँ मदीना ग्लास कयूम मार्केट मानसरा रोड पे यहाँ कल एक हादसा हुआ है। और नियाजी भाई अगर आपको दिखाएं तो ये शीशा आपके सामने पड़ा हुआ है। ये सारा शीशा कल टूट गया। उस दुकान में वो शॉर्ट में भी इन्होंने आपको दिखाया है। यहाँ अगर देखें तो ये देखें, ये शीशा ये भी सारा टूटा पड़ा है। यहाँ पे ये शीशा है, ये सारा टूटा पड़ा है। तो चूंकि भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, यहाँ इस तरह है कि उगी में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं कि किसकी माली हैसियत किस हिसाब से है। जो मेरे इल्म में बात आई है उसके मुताबिक तो इनकी माली हैसियत जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। और इन्होंने जो माल वगैरह लाया था ये भी एक से दूसरे से कर्ज लेके कि जी माल इकट्ठा ले आते हैं, चूंकि माल महंगा हो जाता है आगे, तो इस वजह से इन्होंने सारा लाया, लेकिन वो सारा ही माल टूट गया। बाकी इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। यह है कि मैं जरूर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मुखिर हजरात जितने भी हैं वो जरूर इनके साथ मदद करें, क्योंकि इनका जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, इनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। बाकी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा अपना? रशीद। रशीद भाई, ये क्या मामला हुआ है, कैसे ये शीशा टूटा है? सर ये वैसे कल 3 बंदे थे, कटाई कर रहे थे, अचानक एक शीट टूटी है, वो दूसरे के ऊपर लगी है। ये सब वो कितनी बड़ी थी वो शीट जो टूटी? ये 6 बाई 7 की शीट है। 6 बाई 7 की शीट। ये दूसरे के ऊपर लगी है, बस ये सब ऊपर नीचे आ गया। मुझे कोई पता नहीं चला था कैसे हुआ मामला। तो ये कितना माल आपने कितना मंगवाया था यहाँ पे? ये माल मैंने मंगवाया था 12 लाख का। 12 लाख का जी। तो आप माल कहाँ से मंगवाते हैं? ये मैं हसन अब्दाल से मंगवाता हूँ। हसन अब्दाल से मंगवाते हैं। तो उनके बंदे उतार रहे थे, आपके बंदे उतार रहे थे टूटा जो? ये उतारा है उन बंदों ने, वो उतार के चले। अच्छा, उतार के दुकान में रख के चले गए? जी, रख के चले। अच्छा, ठीक है। वो 10-12 दिन पहले मैंने मंगवाया था, वो उतार के चले गए। जी जी। कल कटाई के दौरान ये हादसा पेश आया। अच्छा, 10-12 दिन पहले आया माल? जी, तो आप कटाई कर रहे थे उसमें ये हादसा? आप कितने अरसे से शीशे का काम कर रहे हैं? मेरे तकरीबन 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। और जो आपके साथ दूसरे कारीगर थे जो आपके साथ शीशा उठा रहे थे, वो भी पुराने नए बंदे थे? वो भी पुराने। वो भी पुराने। जी, यानी कुदरती तौर पे ये एक हादसा हुआ। अच्छा, तो वो जो शीशा गिरा आपके बंदों पे तो नहीं लगा? कोई जख्मी वख्मी तो नहीं हुआ? बस मामूली चोटें आई हैं। एक बंदा नीचे दब गया था, आधे घंटे के बाद उसको निकाला है। अच्छा, शीट के नीचे दब गया था? जी। अच्छा, तो अब वो आज आया दुकान को? यानी आज नहीं आया, बस रेस्ट में। वो कारीगर है आपका? जी जी। तो रशीद भाई, आपके बाकी भाई एक साथ रहते हैं या अलग आप रहते हैं? आप अकेले कफील हैं या बच्चे भी आपके साथ काम करते हैं? वाले साहब के हवाले से बताइएगा। वालिद तो मेरे नहीं है, फोत हो गए हैं। भाई मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा। बाकी छोटे बच्चे हैं मेरे। बच्चे छोटे हैं, स्कूल पढ़ते हैं सारे? जी। तो ये इनकी कहानी है जी, इन्होंने आपके सामने रखी। चूंकि हादसा जो है इनका कोई पता नहीं कब किस पे हादसा आ जाए। तो सारे इंसान जो हैं ये वैसे भी जाहिर सी बात है कि एक जंजीर की मानंद है, एक कड़ी की मानंद है, कड़ी से कड़ी मिली हुई है। और ऐसे मुश्किल वक्त में अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह आपकी मुश्किल वक्त में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि ये वाहिद कफील हैं अपनी फैमिली के, और इतना बड़ा नुकसान होना, वो भी पैसा किसी से उधार लिया हुआ है, तो पहले अब उधार चुकाना है, फिर उसके बाद दुकान में जितना शीशा था वो सारा ही खत्म हो गया है। तो इन्होंने माल अगर किसी से ऑर्डर लिया हुआ है तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि माल बनाना भी है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। व्यूअर जो हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हमने अपने हिस्से का काम किया, आप ओनली फिंगर टिप से अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। इस दुआ और उम्मीद के साथ डॉक्टर अतीक चांद और नियाज मोहम्मद नियाजी को इजाजत दीजिए कि जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।